नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व या फिर सिद्धांत इसको बोलते हैं। तो सारे क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड रहेंगे और जैसा कि हम लोगों ने पहले किया है, मैंने अभी तक आपको एक टॉपिक पढ़ाया है पॉलिटी में। वो टॉपिक था भारतीय संविधान के स्रोत, तो उसको आप देख लीजिए। तो चलिए अब हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं और एक एक क्वेश्चन को देखेंगे और समझेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं तो कहाँ से? ब्रिटेन से, आयरलैंड से, पूर्व सोवियत संघ से या फ्रांस से? किस देश से हमारे देश के संविधान में नीति निर्देशक तत्व शामिल किया गया है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, आयरलैंड का संविधान। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग 2, 3, 4, 5। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है भाग 4 में, भारतीय संविधान के भाग 4 में इसका उल्लेख है। भाग 3 में मूल अधिकार हैं और 2 में क्या है? तो नागरिकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? तो बेसिकली यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा 36 से 51। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक में उनका उल्लेख किया गया। तो इस बात को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है 36 से 51। संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? फिर से पढ़ लीजिए। संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्वेश्चन नंबर 5 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित है? जो हमारा सिद्धांत है नीति निर्देशक तत्व, उसमें कौन कौन सा सिद्धांत अंतर्निहित है? आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत, प्रशासनिक सिद्धांत, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी सही होगा। ये पहला सेट है और इसमें टोटल 20 क्वेश्चन हम लेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? हमने क्यों शामिल किया? राज्य के नीति निर्देशक तत्व को अपने संविधान में क्यों शामिल किया? तो यहाँ पर ऑप्शन है कल्याणकारी राज्य की स्थापना, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना, सरकार के निरंकुश कार्य पर नियंत्रण रखना, नागरिकों के विकास के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करना। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो करेक्ट आंसर है वो है ए है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अगला क्वेश्चन है, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? क्वेश्चन वही है लेकिन यहाँ ऑप्शन बदले हैं। तो राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना, सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप लोकतंत्र की स्थापना करना। तो इसका जो उद्देश्य है वो है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की। 1 मिनट, ये कलर इसका चेंज कैसे बार बार। तो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, ये ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधानुसार देय उत्तर दिनांकित चेक कहा है? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, केटी शाह। सीधे मैं आंसर बता रहा हूँ आपको। 9 नंबर प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम
ये बार बार कलर चेंज हो जा रहा है, अपने आप वाइट हो जा रहा है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बना दिया? वो कौन सा संविधान संशोधन था जिसमें कहा गया कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो अधिक प्रभावशाली हैं मूल अधिकार की अपेक्षा? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन 1976, दूसरा है 43वां संविधान संशोधन 1977, 44वां संविधान संशोधन 1978, 45वां संविधान संशोधन 1980। तो बेसिकली इसमें जो आपका उत्तर रहेगा वो रहेगा 42वां संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 आपका ऑप्शन पहला यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर है भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नागरिकता। तो इस ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्व समाजवादी व्यवस्था की स्थापना करने की प्रेरणा देते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है 42वें संविधान संशोधन में, प्रस्तावना में, नीति निर्देशक तत्व में, मूल अधिकारों में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, नीति निर्देशक तत्व में कल्याणकारी राज्य की बात की गई है। ये बात आप ध्यान में रख लेना। अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व या फिर नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? वाद योग्य हैं, वाद योग्य नहीं है, मौलिक अधिकार हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये वाद योग्य नहीं है, इन पर कोई हम बात विवाद नहीं कर सकते। मतलब अगर नीति निर्देशक तत्व सरकार कोई ऐसी कल्याणकारी योजनाएं नहीं लागू करती है तो हम सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकते। जैसे मूल अधिकारों का हनन होता है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है इसमें नीति निर्देशक तत्व में। हम सुप्रीम कोर्ट या कोई अदालत नहीं जा सकते हैं इसको लागू करवाने के लिए, ओके, क्योंकि ये बात योग्य नहीं है। नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? स्वतंत्र न्यायपालिका पर, राष्ट्रपति की इच्छा पर, सशक्त विपक्ष पर, सरकार के पास उपलब्ध संसाधन पर। तो यही ऑप्शन डी सही होगा, सरकार के पास उपलब्ध संसाधन। अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है? जो मूल अधिकार हैं और निर्देशक तत्व हैं या सिद्धांत है उसमें अंतर क्या है? पहला, राज्य के नीति निर्देशक तत्व बंधनकारी हैं जबकि मूल अधिकार नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य हैं जबकि मूल अधिकार नहीं है। मूल अधिकार वाद योग्य है जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो सी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। मूल अधिकार वाद योग्य हैं जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं हैं, यही मूल अंतर है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? एक दूसरे के पूरक हैं, परस्पर विरोधी हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों वाद योग्य हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पहला, एक दूसरे के पूरक हैं। देखिए जो अनुच्छेद हैं इसके सारे, उसके लिए मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, अभी बहुत सारे MCQ इस पर आएंगे, तो अभी आपको मैं अनुच्छेद नहीं ले रहा हूँ, अभी मैं आपको बस समझा रहा हूँ जस्ट। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित हैं, तो इसका भी ऑप्शन ए हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ऑप्शन ए।
फिर अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों को क्रियान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है। मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू कराने के लिए क्या हम मूल अधिकारों का हनन कर सकते हैं, ऐसा पूछ रहा है। तो देखिए इसमें होगा बी, हम कुछ मूल अधिकारों का हनन कर सकते हैं, ऐसा नहीं सारे मूल अधिकार का हनन कर सकते हैं। ओके, तो कुछ का ऑप्शन बी सही होगा। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। तो ये किस में है भाई? अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को हम लोग प्रोत्साहन देते हैं, बढ़ावा देते हैं, युद्ध कभी नहीं चाहते हैं। तो ये किस में है? संविधान की प्रस्तावना में है, मौलिक कर्तव्य में है, 9वीं सूची में है, या फिर बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। तो बी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ये चीज़ें दी गई हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। यह क्या है? एक मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, आर्थिक अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत का एक अंग है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, और ये थोड़ा सा आज प्रॉब्लम इसमें हो रहा है, कहीं कलर नहीं चेंज हो रहा है, कहीं कुछ अलग आ जा रहा है। लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नोक्त भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है। मतलब न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग है, तो ये किस में इसका प्रावधान किया गया है? प्रस्तावना में, मूल अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, 7वीं तालिका में। तो इसका जो ऑप्शन होगा सी होगा। और ये सारी चीज़ें अनुच्छेद से संबंधित हैं, तो इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। तो ये टोटल 20 क्वेश्चन आपके हो गए पहले सेट के, और अभी इसमें 3-4 सेट आएंगे। तो अनुच्छेद वाले सारे क्वेश्चन मैंने लास्ट में रखे हैं, वो भी मैं कराऊंगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।